पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ एमी खान और धरती की सुबह पे आप तमाम लोगों को खुशामदीद। आज भी करेंगे खूब सारी बातें, क्योंकि है हमारे साथ बेशुमार मेहमान हमारे जो कि आपके लिए आए हैं आज की सुबह को ज़बरदस्त बनाने, मेरे और आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शो, क्योंकि आज हम करेंगे बहुत सारी बातें आपके लिए, अपने लिए, और बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत चिट चैट करेंगे। और ये सफ़र रहेगा पीर से लेके जुम्मे तक। जी हाँ, जुम्मे तक आपका और मेरा साथ रहेगा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। सिर्फ धरती टीवी पे हम और आप मिलते रहेंगे और हर सुबह को इसी तरह ज़बरदस्त और मज़ेदार करते रहेंगे। आज भी करेंगे इस तरह की बातें जिसमें होंगी ब्यूटी टिप्स और खाना पकाना, क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ आप इस प्रोग्राम में देख सकेंगे, किन किन लोगों से मिल सकेंगे, क्या हम बातें करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम आज करेंगे डिस्कस, ताकि आपका और मेरा ये खूबसूरत सा साथ एक साथ रहे। और यकीनन इस शो में एंटरटेनमेंट है, बातें हैं, डिस्कशन है, इंफॉर्मेशन है और बहुत कुछ है। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, यकीनन आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे, और अपने मेहमानों से मिलने, उन बातों को करने के लिए जिसके लिए मैं और आप आज यहाँ हैं। और आज क्या कुछ होने जा रहा है, आज जनाब हम करेंगे, कुछ हमारे गेस्ट हैं उनसे कुछ ब्यूटी टिप्स लेंगे, कुछ खाने पकाने की बातें सीखेंगे, कुछ सेहत से रिलेटेड बातें करेंगे, और चाहेंगे कि सुबह का आगाज़ जितना जानदार और ज़बरदस्त और मज़ेदार होगा ना, दिन भी उतना ही खूबसूरत गुजरेगा। और यकीनन आज का जो दिन है वो हमारे आने वाले दिनों पे बहुत कुछ अपना इम्पैक्ट रखता है, और जैसी एनर्जी होती है ना उसी तरह का पूरा दिन फिर गुजरता है। मिड ऑफ द वीक हो तो फिर तमाम मामला जो है ना वो बड़े अच्छे जाते हैं, क्योंकि नज़र होती है वीकेंड की तरफ। तो जनाब अपने पूरे वीक को हम हेल्दी, मज़ेदार, ज़बरदस्त मेन्यू प्लानिंग के साथ, सेहत के साथ मनाएंगे, और अपने और आपका, हम सब का बहुत सारा ख्याल रखेंगे, क्योंकि धरती की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो आज भी इसी तरह बातें कर रहे हैं। आज मैंने सोचा क्योंकि आपको बताना है कि हम क्या कुछ करने जा रहे हैं। ये इतनी खूबसूरत सी परफॉर्मेंस आपने देखी, और हमारे साथ सिंगर भी हैं, डांसर्स भी हैं, हमारी बहुत सारी इतनी कोशिशें, काविशें हैं। क्योंकि हम आपसे मिलने आ रहे थे तो हमने सोचा तैयारी के साथ, ज़ोर शोर के साथ आना चाहिए। तो यही ज़ोर शोर हम लेकर आए हैं इस प्रोग्राम के तहत, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। और रोज़ाना जब ऐसी सुबह होगी ना, तो मुझे लगता है मेरा और आपका साथ बहुत ही मज़ेदार सा होने वाला है, चटपटा होने वाला है और लुत्फ़ भरा होने वाला है। क्या ख्याल है आपका? आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपके मैसेजेस भी लेंगे, आपकी फरमाइशें भी पूरी करेंगे, और वो तमाम चीज़ें जो आप एक जगह देखना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि वो तमाम चीज़ें आपको दिखा सकूं, मिलवा सकूं, बता सकूं। छोटे छोटे मशवरे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं। जब मुझे, आपको, हम सबको इन मशवरों की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास कोई ऐसा होता ही नहीं है जो हमें ये बातें बता सके, कह सके कि भाई अपनी ज़िंदगी को हमने किस तरह मॉडिफाई करना है, हमने किस तरह इसको सजाना है। बहुत छोटी जगहों पे हमें खूबसूरत से आइडियाज़ चाहिए होते हैं। इन आइडियाज़ को भी आपसे करूँगी शेयर, डिस्कस, क्योंकि हम हैं धरती की सुबह। स्टे विद मी, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। जी जनाब, वेलकम बैक। और आप हैं मेरे साथ धरती की सुबह में, और जिस तरह के मैंने आपको बताया इंट्रो में कि बहुत सारी बातें होंगी, और कैसे ना हो, जहाँ पे कहते हैं ना ख़वातीन होती हैं जो मतलब हर घर की रौनक होती हैं, जान होती हैं, वहाँ पे अगर एक से दो हो जाएं तो वो वाकई इस रौनक में चार चांद लगा देती हैं। और मेरे पास तो आज इस रौनक में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं मेरे साथ मेरे बहुत ही खूबसूरत मेहमान, जो आज हमारे इस प्रोग्राम में धरती की सुबह में आपको वेलकम करेंगे मेरे साथ साथ, और बहुत कुछ बताएंगे अपने तजुर्बों से, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो घर में ख़वातीन है ना वो भी खूबसूरत नज़र आए, और ये खूबसूरती सिर्फ दिखावे वाली ना हो, ये अंदर से हो, यानी कि ये ऐसी खूबसूरती हो जो आपकी लॉन्ग लास्टिंग हो और आप जिससे बहुत मुतमईन हो। और यहाँ पे मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के, बग़ैर किसी फर्दर डिले के मैं बताऊँ कि मेरे साथ कौन कौन से दो खूबसूरत से चेहरे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास हैं ब्यूटी एक्सपर्ट हैं उज़्मा खान। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसके साथ साथ खुराक, ग़िज़ा
और जहाँ बात होती है ना डाइट की, बैलेंस डाइट की, और क्या खाना है आपने, कैसा खाना है, कैसा रहना है, कितनी ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें देख रही होती हैं आपकी और मेरी, हम सब की बहुत ही खूबसूरत सी डॉक्टर आयशा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। इतना कुछ मतलब जिम्मेदारी है आज के दौर में एक डाइटिशियन की, क्योंकि आज से अगर मैं 5 साल पहले भी कहूँ ना, या आप नियर अबाउट 10 ईयर्स में जो हमारा एक चेंज आया लाइफ स्टाइल में, बहुत हौश पौश हो गई है। और ऑनेस्टली डॉक्टर आयशा, ये बड़ा अजीब सा एक मामला हो गया, क्योंकि ख़वातीन भी कमा रही हैं, मर्द हजरात भी कमा रहे हैं जी। बड़ा मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना। ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत है एक बैलेंस, सुकून, खुराक, ग़िज़ा किस तरह से मैनेज करेंगे? बैलेंस ही अगर सही हो जाए तो फिर हर चीज़ मैनेज हो जाती है। यानी कि आपका अगर डाइट बैलेंस हो जाए, आपका टाइम मैनेज हो जाए आपकी, तो फिर ज़िंदगी खुद ब खुद खुशगवार तरीके से गुजर जाती है। लेकिन इसमें डाइट जो है बैलेंस होना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी डाइट बैलेंस हो जाएगी तो फिर आपकी सेहत बैलेंस हो सकती है, और आपकी सेहत बैलेंस हो जाएगी तो फिर आपकी जॉब भी सही तरीके से बैलेंस होगी, आपकी ज़िंदगी भी बैलेंस हो जाएगी, खुशगवार हो जाएगी। और जैसे आपने जॉब का जिक्र किया कि मियाँ बीवी जो है गाड़ी के 2 पहिए हैं, और आजकल माशाल्लाह जो हालात चल रहे हैं सब मिलके काम करते हैं, तो फिर वही बैलेंस तरीके से काम कर सकेंगे। अगर खुराक बैलेंस नहीं होगी, आप जंक फूड पे या प्रोसेस्ड फूड्स पे लगे रहेंगे, तो उसकी वजह से सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वज़न ज़्यादा हो जाता है, और फिर काम काज करने में भी डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही है। अच्छा पता है, सबसे बड़ी बात ये, आपके पास पेशेंट आते होंगे, सबसे ज़्यादा मुझे भी, हम इतना बैलेंस कर रहे होते हैं कि बैलेंस डाइट कॉन्शियस हो रहे होते हैं, और उसके बाद ये जो लेट मंचिंग हो रही होती है, हमने 8 बजे 9 बजे खाना खा लेना है, उसके बाद हमने कोई सीरीज़ देखनी है, उसके बाद हम मंचिंग करेंगे, और सुबह हमने अर्ली उठना भी है। मतलब कितना एक बुरा शेड्यूल हो जाता है, वर्स्ट शेड्यूल हो जाता है। और ना कि ये कि चले हम घर में हैं तो वो भी लेट आवर्स हैं, उसके अलावा हम जब किसी इवेंट में जा रहे हैं तो एक अंडरस्टूड बात है कि 10 बजे के बाद ही आपको डिनर सर्व होना है, ऐसे ही है। बिल्कुल, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, जैसे डॉक्टर आयशा ने कहा है कि आपका बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तो इसी तरह जब आपकी लाइफ बैलेंस चल रही होगी तो आपकी स्किन भी हमारे हिसाब से, मेरा ख्याल में, बैलेंस चल रहेगी, और आप फ्रेश रहेंगे और आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है। बैलेंस आउट हो गया मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा थोड़ा डिप्रेशन की तरफ चले गए आजकल। जो हमारे मुल्क के हालात है, अल्लाह ताला बेहतर करे, इसकी वजह से कोई बात नहीं, मुश्किल दौर आता है हर किसी पे, अल्लाह ताला ने आजमाइश रखी हुई है हम सब पे। और बहुत सारी जो है, आप अपना लाइफ स्टाइल को अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो आप मैनेजेबल तरीके से, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, हमने ना कुछ यहाँ पे, क्योंकि हमारे साथ डाइटिशियन है, ब्यूटिशियन है, और बहुत सारे हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, हमने कुछ सिंपल रहना भी छोड़ दिया। ऐसा ही है ना कि हमने नेचुरल रहना छोड़ दिया। हम सबसे पहले एक टैग मार्क के नीचे आ जाते हैं कि यार सो कॉल्ड इट्स मी टाइम, इट्स फॉर माई सेल्फ, मैं और मेरी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मैं आप लोगों से जानूंगी कि हमने क्या बाकी नेचुरल चीज़ें ज़िंदगी से काट दी। हम पहले हेड टू टो लोगों को देखते हैं, फिर हम जज करते हैं कि हमें किस तरह इसको रखना है। ऐसा भी है कि ज़िंदगी से सिंपलिसिटी ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़िंदगी से सिंपलिसिटी तो ख़त्म ही हो गई है। बल्कि मुझे तो लगता है कि हम जो भी ज़िंदगी अब गुजार रहे हैं, हम दूसरों के लिए गुजार रहे हैं। हम दूसरों के लिए मोबाइल ले रहे हैं, दूसरों के लिए कपड़े पहन रहे हैं, दूसरों के लिए खाना खा रहे हैं, घर की डेकोरेशन भी हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, और हम दूसरों के लिए जो सब कुछ कर रहे हैं तो हम इसमें अपना आप भूल ही गए। इन शॉर्ट, अगर हम ये बात समझना शुरू कर दें, बल्कि बेसिक बात ये है कि ये जो ज़िंदगी हम यहाँ पे गुजार रहे हैं ये सिर्फ 2 पल की है और बहुत ही शॉर्ट है। उसके बाद जो हमारी असल ज़िंदगी है वो यही है जो हमें ऊपर जाके गुजारनी है, और उसी के लिए हमें अपने आमाल और सब चीज़ें जमा करनी है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम मुसलमान समझ लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। हम वो बात जो है समझते नहीं हैं और हम दिखावे की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। जब हम दिखावे में पड़ जाते हैं तो वो दिखावे वाला खाना, दिखावे वाला पहनना और ओढ़ना, और फिर उसी वजह से हम दिखावे की ज़िंदगी गुजारते गुजारते इतनी दूर चले जाते हैं कि फिर वापसी का रास्ता नहीं होता। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है उज़्मा, डॉक्टर आयशा, कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए यही चीज़ ना सबसे मुश्किल हो रही है मैनेज करना, क्योंकि हम एक्चुअली वो बन गए हैं जो हम हैं ही नहीं। हमें जिस तरह की एक लाइफ चाहिए, जिस तरह की हम एक लाइफ में हैं, दर हकीकत हम वो प्रिटेंड ही नहीं करते। बेसिकली ऐसा हो गया, सोशल मीडिया का दौर है। अब आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहले शो ऑफ करवाना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एक है। मैं अगर मेरी कोई इस बात से एग्री करें, मगर मुझे हर चीज़ के ऊपर, दस्तरखान के ऊपर कोई अगर पिक्चर होती है उसको शो ऑफ करना,
अगर आप किसी भी एक्टिविटी ले, बिल्कुल एक्टिविटीज़ करें, बट कुछ चीज़ें आप अपनी पर्सनल लाइफ की अपनी पर्सनल लाइफ तक रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मुझे बताएं उज़्मा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोग आइंदा भी आने वाले दिनों में हमारे साथ होंगे, लोगों को बताते रहेंगे उनकी सेहत से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ब्यूटीज़ जो है ना वो हमारे पास हैं, तो हम उनको बताते रहेंगे कि हाउ दे मैनेज देयर लाइफ। मुझे बताएं उज़्मा, आपको क्या लगता है कि दर हकीकत इस वक्त हमें कहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है? देखिए, बेसिकली अगर आप देखा जाए तो काउंसलिंग की हमें तो हर वक्त ज़रूरत रहेगी, और आजकल के दौर के हिसाब से अगर हम करते हैं तो आपकी कुछ टाइम पर्सनली अपने आप को ज़रूर दें। आप अगर कोई भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद आप 5 टाइम वज़ू कर रहे हैं, आपकी स्किन उससे बहुत फ्रेश रहती है। उसके बाद आप अपनी डाइट के ऊपर फोकस करें। आप एक टाइम से जो है, एक टाइम है आपका सोने का, उठने का, आपके काम करने का, उस टाइम को आप पूरा मैनेज करें कि आपने वो टाइम किस तरह करना है। अगर आप वो एक प्रॉपरली अपनी एक रूटीन रखेंगे तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है, जिसके लिए आप अपने पर्सनल को खुद जो है आप 10 मिनट अपने आप को दें। आप मिरर में खड़ी होकर फेस वॉश कर रही हैं, आप थोड़ी सी क्लींजिंग कर लें, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। आप वज़ू कर रही हैं, आपने मसा किया है, वो वक्त कहाँ से लाएं? वक्त देखिए, वो वक्त वाला वक्त निकालना कहाँ से पड़ेगा। लाएं? आप जो अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालें। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठने की आदत डालते हैं तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। तो ये आप अपनी रूटीन को बैलेंस रखें। ट्रू। तो बिल्कुल आपका हर चीज़ जो है वो एक तरीके से आप चलेंगे, जैसे हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठे हुए बिल्कुल होते हैं। हाँ बिल्कुल हम लोग, और ये रूटीन बनाइए, एक दिन के लिए नहीं है। प्लस ये कि आप नमाज के लिए जब उठते हैं उसके बाद आप देखिएगा आपको दिन लगता है बहुत बड़ा हो गया है, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं आप। अच्छा, लेकिन पता है क्या, अगर बहुत सारे लोगों के यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपने उठना जल्दी है, लेकिन उठने के बाद उनको ये नहीं होता कि उन्होंने सोना भी जल्दी है। उठ तो वो जल्दी रहे, लेकिन सोने का वो एहतमाम नहीं होता। यानी आपने बेड पे भी जल्दी जाना है क्योंकि आपकी बॉडी को ऑब्वियसली रेस्ट की ज़रूरत है। क्या कहेंगे डॉक्टर आयशा इस बारे में कि आपके मील कितने होने चाहिए, स्लीपिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वाले इस शो को पूरा अच्छे से मैनेज करें अपनी ज़िंदगी में। आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इन द सेंस कि हम बचपन से सुनते थे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। अब हम लोगों का जो देखें, जो वर्किंग वुमेन है या जो वर्किंग क्लास है वो तो ऑर्गेनाइज्ड ऑब्वियसली है, क्योंकि उसको तो सुबह उठ के काम पे जाना है। ठीक है, चाहे वो हम लोग हुए, मीडिया वाले हुए, डॉक्टर्स हुए, ब्यूटिशियंस हुए या जो भी हुए। लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं उनका फिर ये होता है कि वो अगर सुबह लेट उठती हैं तो फिर वो उनका सारा शेड्यूल उसी तरीके से रहता है, या बच्चों को सुबह भेज के और उसके बाद वो लेट गई, तो वो पैटर्न फिर उसी तरह चलता है। और रात को लेट नाइट मंचिंग या फिर बेड में लेट के स्क्रीनिंग और मोबाइल्स का इस्तेमाल, और ये जो स्क्रीनिंग है और मोबाइल्स का इस्तेमाल है या टेलीविज़न को रात को देर तक, तो ये जो ब्लू लाइट है ये इसके ऊपर जब आप फोकस करते रहते हैं, ये आपकी ब्लू लाइट आपके ब्रेन के साथ इतना ज़्यादा इंटरैक्ट करती है कि आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन को बढ़ाती है, आपके हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर करती है, स्लीप के पैटर्न को डिस्टर्ब करती है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने के बजाय उल्टा बढ़ाती है। जो ये बात हम समझते नहीं और हमें इसमें बहुत मज़ा आ रहा होता है। दूसरी बात ये होती है कि हमें अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ जानने की बहुत ख्वाहिश रहती है कि दूसरा क्या कर रहा है। इस चक्कर में हमारा फोकस अपनी लाइफ से हट जाता है। हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। हमें दिन में 5 छोटे छोटे मील्स लेने की ज़रूरत है। और हम ये करते हैं कि बेशक हम पूरा दिन कुछ भी ना खाएं, हम समझते हैं बहुत अच्छा काम करें, हम बहुत डाइट पे हैं, लेकिन रात को जब हमारी पूरी फैमिली जमा होती है तो हम बहुत ज़्यादा डट के खा लेते हैं। और उससे भी हमारा, जबकि रात का खाना सबसे कम होना चाहिए, दिन में हम फिर भी खा लें तो आपका मेटाबोलाइज हो जाता है। अच्छा, और रात को हम खा डॉक्टर आयशा, ये एक हमें ये समझा जाता है जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो कोई भी XYZ हो, कोई भी जिसके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, तो हम ये समझते हैं कि ये एज अ मेडिसिन हम ये चीज़ फॉलो करें, जबकि ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। मैं समझती हूँ कि डाइट बेसिकली, जहाँ पे डाइट का नाम आ जाता है तो वो एक बड़ा उससे कहा जाता है आजकल सोसाइटी में, अच्छा तुम डाइट कर रही हो, व्हाट इज़ एग्जैक्टली लाइक डाइट कर रही हो, क्या मतलब है? डाइट तो एक लाइफस्टाइल है जिसे आपने लॉन्ग टाइम मेंटेन करना है, ऐसे ही है।
डाइट जो है वो आपका लाइफस्टाइल है और लॉन्ग टाइम भी क्या टिल डेथ आपको मेंटेन करना है। जैसे जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मेरा 10 किलो का वज़न ज़्यादा है, या ये कि आप बताइए कि मैं कितना ओवर वेट हूँ या मुझे अपना टारगेट वेट जो भी अचीव करना है। तो हम उनको कैलकुलेशन उनकी जो भी है करके उम्र के हिसाब से BMI सब कुछ बता देते हैं 10 से 15 किलो। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है 10 से 15 किलो मुझे करना है, 3 महीने लगे 4 महीने लगे, उसके बाद मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में आ सकती हूँ। तो इस बात का क्या मतलब है कि मैं नॉर्मल रूटीन में आ सकती हूँ? मतलब आपने हाँ मतलब ये कि आपने 3 महीने के लिए आपने एक्सरसाइज किया, आपने जिम ज्वाइन किया, आपने तो आपने उसको मेंटेन करना है ना। नॉर्मल रूटीन से आपकी क्या मुराद है? उसके बाद तो फिर उसका मतलब है आपका वेट दोबारा गेन हो जाएगा। ये टिल डेथ आपको फिजिकल फिटनेस भी करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल करना है, पोर्शन कंट्रोल में खाना है, मीठे को बंद नहीं करना, लेकिन एक तरीका सलीका होता है। हमारा मजहब भी हमें इस बात के लिए कहता है कि आपने तरीके से खाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जितनी भी चीज़ें मुझे आपको हम सबको बता दी जाएं, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल ना हो, वो लाइफस्टाइल में ना हो, वो सिर्फ एक किताबों की तहत हो, सुनने की तहत हो। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स अपने तौर पे कोई ना कोई बात बता रहा है, कोई ना कोई टोटके बता रहा है, कुछ ना कुछ, लेकिन ऑथेंटिक तरीके से, सलीके से, करीने से जो चीज़ें की जाएं वो ज़्यादा अरसे तक रहते हैं। और कहते हैं कि 1 महीने या 1.5 महीने अगर आपने किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर ली तो आप उसके यूज़ टू हो जाते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज़, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में ये लोग ये नहीं खाते, ये लोग वो नहीं खाते, ये लोग स्पोर्ट्समैन हैं। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वही होता है, वही एक चीज़ होती है जहां आप अपने आप को दुनिया से काट के, उन फार्मूला से काट के हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं। गो के आप जॉब भी कर रहे हो, आपका कोई भी हाँ मुश्किल ज़रूर है, मैं समझती हूँ हमारी सोसाइटी में मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि नॉर्मली लोग इतने आदी हुए में लेट आवर्स के, लेट इवेंट्स के। उसमें मुझे बताएं कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं आप, मुझे बताएं कि कैसे स्किन इश्यूज आप देखती हैं जो फिर आपके मतलब हाथ से बाहर होते हैं, आप कहते हैं नहीं 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 अब नहीं। बेसिकली वो इश्यूज इसलिए आते हैं जब आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप बर्गर्स बहुत ले रहे हैं, पिज़्ज़ा बहुत ले रहे हैं, जंक फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उससे क्या आता है आपके हार्मोन्स तो डिस्टर्ब होते हैं, प्लस उसके साथ एक आपका मेन पॉइंट है आपकी स्किन बहुत डैमेज होती है, आपको एक्ने की प्रॉब्लम बहुत आना शुरू हो जाती है, आपको टी जोन है वो आपका ऑयली होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको एक्ने की प्रॉब्लम आती है। और एक्ने का सिर्फ ये नहीं, एक्ने बहुत सारी फैमिलीज़ में है, इसकी बहुत सारी छोटे दाने हैं, बड़े दाने, लाइक एक फैमिली है इनकी। तो इस तरह से डिफरेंट जो होती है वो एक्ने होती है। उसको ख़त्म करने के लिए फिर हम लोग जब बोलते हैं कि आप बेसिकली ये होता है कि वो आते हैं, वो बोलते हैं कि आप फेशियल्स कर दें तो हमारी एक्ने ख़त्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सैलून में सिर्फ और सिर्फ स्किन को क्लीन करने का काम है, स्किन को फ्रेश करने का काम है। एक्ने को ख़त्म करने का काम डॉक्टर का है, एस्थेटिक का है। बेसिकली हम लोग उसको स्टॉप कर सकते हैं। आजकल जो फेशियल्स आए, हाइड्रा फेशियल है, आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बट उसको ख़त्म करने के लिए आपको अपनी जो है जो एक आउटलुक बेहतर कर एग्जैक्टली हाँ। उसके लिए आपको अपनी डाइट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जो आपने बिगाड़ अंदर पैदा किया हुआ है, सारा सिस्टम ऊंचा नीचा तबाह किया हुआ है, वो बेचारा बता रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और डॉक्टर आयशा, आप शायद एग्री करें इस बात से कि आपकी बॉडी बता रही होती है कि वो किस डायरेक्शन पे जा रही है। आप ज़रूरी नहीं है कि उसको आप इग्नोर करें। और मैं तो कहती हूँ कि मैं अपने भी घर में भी अक्सर हमारे बात हो रही होती है तो मैं कहती हूँ अगर हम अपनी आप से गाफिल हैं तो इसका मतलब है हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ कि अजीब तरह के दाने निकल आए या स्किन में इश्यूज हो रहे हैं, और वो उनसे पूछो कि क्यों हो रहा है तो वो कहते हैं पता नहीं क्यों हो रहा है। उनका ये होता है कि अगर इनको दाने हो रहे हैं तो उनका पानी का इंटेक कम से कम भी होता है। पानी का इंटेक अपना बहुत सारे और भी इश्यूज आते हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता। उनको इसीलिए पता नहीं होता क्योंकि स्किन की केयर नहीं करते। एक्ने वाली स्किन को बहुत केयर की जरूरत है। एक्ने वाली स्किन को अपनी स्किन को साफ रखने की बहुत ज्यादा नीड होती है, डस्ट आउट करने की बहुत। एवरी डे उनको अपना जो है वो क्लेंजिंग मॉइस्चराइजर अलग से रखें वो अपने वॉशरूम में, और उसको वो डेली बेसिस पे वो करें। एग्जैक्टली। अच्छा पता है क्या, हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है, और मैं इसमें कहती नहीं हूँ कि हर चीज़ हम इतने स्मार्ट हैं, अपने मतलब की सारी चीज़ें जज कर रहे होते हैं और सर्च आउट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम डिसिप्लिन भी अपना खुद ही सर्च आउट कर सकते हैं। हम पेरेंट्स को नहीं कह सकते कि भाई उन्होंने हमें इस तरह की आदत नहीं डाली है। बहुत सारी आदतें वो हैं जो हम बिल्कुल फैमिली से हटके कर रहे होते हैं, चाहे वो फैशन हो गया हो, चाहे वो हमने क्या फ्यूचर प्लानिंग करनी है, हमने किस तरह की स्टडीज़ लेनी है, एवरीथिंग, हमें किस तरह के अपने लुक्स रखने। तो बहुत सारी चीज़ें हम नॉर्मली तो कह देते हैं, क्योंकि जनरेशन आजकल यही बहुत ब्लेम करती है, हमारे तो अम्मा अब्बा ने खिलाया ही नहीं,
हमारे अम्मा अब्बा को पता ही नहीं था। जनरेशन इस चीज़ को भी बहुत करती है कि जो आजकल जो फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई लेके आया है, कोई भी बेच रहा है, उसने अपनी दुकान बेचनी है, उसके ऊपर वो ये नहीं पढ़ेंगे कि ये किसके लिए है, किस एज के लिए है, ये क्रीम्स उनकी स्किन पे जाएगी कि नहीं जाएगी। लाइक वो किसी ने 2-3 कमेंट्स दे दिए कि मेरी स्किन के मुझे ये सूट कर रहा है, फ्रेश होगी, लीजिए ऑर्डर कर दिया और मंगवा ली। ऐसा बिल्कुल भी अपनी स्किन के साथ मत करें। पहले आप अपनी स्किन के किसी डॉक्टर को दिखाइए, किसी ब्यूटिशियन को दिखाइए, ताकि वो आपकी स्किन के हिसाब से आपको बताएं कि आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, एक्नी है। उसके हिसाब से आप जो भी ये क्रीम यूज़ करनी है तो आप वो फेस वॉश यूज़ करें या क्लींजर यूज़ कीजिए। वेरी ट्रू। और मैं तो कहती हूँ जितना सिंपल रहें, जितना इजी टू मूव रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। हर वो चीज़ जो बिल्कुल माइल्ड है, हर वो चीज़ ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी बड़ी आप ब्रांड्स लें, बहुत छोटी चीज़ें भी आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। और आदत, हैबिट्स जो है ना, वो हमेशा आपके अपने अंदर से डेवलप होती है। वो कोई भी नहीं बता सकता, वो कहीं से रूल्स आप नहीं ले सकते। आपने खुद जज करना होता है कि अपने आप को किस तरीके से वेल मैनेज करना है। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात ये तो मिस यूज़ की थी ना चीज़ों की, प्रोडक्ट्स की, या ये कि आपने ख्याल नहीं रखा। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनका काम ज़रूर है कि वो अपने बच्चों के ऊपर भी ज़रूर रखें नज़र, और ख़वातीन भी नज़र रखें। हमारे पास जो है हार्मोनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल ख़वातीन के और बच्चों बढ़ रहे हैं। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। थायराइड के इश्यूज़ लेके हमारे पास बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब एक्नी के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसमें मैं ब्लड टेस्ट अपने पेशेंट्स के ज़रूर करवाती हूँ। जब ब्लड टेस्ट होते हैं तो उसमें उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड आते हैं। तो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हों या ना यूज़ कर रहे हों, आपने अपनी स्किन को हो सकता है बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखा हुआ हो, लेकिन आपकी एक्नी सेटल नहीं होगी अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं। तो उसमें चूँकि मैं सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, फिजिशियन भी हूँ, तो उसमें अगर आपकी डाइट भी अच्छी है, आपने अपनी स्किन का ख्याल भी रखा हुआ है, आपने किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी नहीं किया हुआ, लेकिन अंदरूनी तौर पर ही आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं, आपका जो है सारा सिस्टम आपका बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, आपके थायराइड के इशू हैं या हार्मोन्स के इशू हैं, तो वो सेटल होना, बाकायदा तरीके से डॉक्टर को दिखाना, ब्लड टेस्ट कराना और ट्रीटमेंट कराना, इन सारी चीज़ों का स्किन से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो आप जिसका काम उसी को साझे, आप प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट करवाएं। क्योंकि हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते, उसके बाद उनको हेयर की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल एक अलग इशू है, उसके बाद उनको हेयर की प्रॉब्लम आती है, जिसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे वैक्स करवा लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, ये जब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे। बिल्कुल। और इनिशियली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको पहले ही क्योर कर दें, ताकि वो बढ़ने से पहले ही आपको क्योरेबल हो, आपके हाथ में हो। और यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे लाइव कॉल के लिए नंबर्स दिए जा रहे हैं, जिस पे आप कॉल्स कर सकते हैं और बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या कुछ मसाइल आप देख रहे हैं, या अक्सर बेशतर, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ जो बिल्कुल टीनेजर्स हैं, 16-17 साल की बच्चियाँ हैं, उनको फेशियल हेयर्स के बहुत, जैसे कि उज़मा भी बता रही थी, फेशियल हेयर्स के इतने इशूज़ हैं। कभी भी कोई चीज़ एकदम से नहीं होती, वो कहीं ना कहीं कोई अपने सिम्टम्स दे रही होती है, वो बता रही होती है कि मैं यहाँ हूँ, नॉकिंग कर रही होती है। ये हमारी गफलत और हमारी कोताही होती है कि हम उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। आपकी कॉल्स का सिलसिला चलेगा और उसके लिए आपने क्या करना है, आपने फ़ोन उठाना है, कॉल करनी है, और कॉल करने के लिए जो नंबर हैं वो स्क्रीन पर मौजूद हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारे खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से आपको अच्छा बैलेंस रहना है ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी है, कहते हैं ना, जान है तो जहान है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग कहते हैं कि यार मैं तो ये करती ही नहीं थी, मैं तो ये खाती ही नहीं थी, या मैं खाता नहीं था, लेकिन मुझे ये इशूज़ होकर। वाकई ऑनेस्टली ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहे होते हैं, लेकिन अंदर उनके इतने डिजीज़, इतने इशूज़ होते हैं कि एकदम से पता चलता है कि जनाब वो हर चीज़ जो है वो मुँह खोल के आई हुई होती है, उसने कहा होता है कि यार अब तो मैं कंट्रोलेबल नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे डॉक्टर आयशा ये बताएं कि आपको क्या लगता है इस वक्त मर्द और ख़वातीन दोनों में इक्वालिटीज़ हैं, इश्यूज़ हैं डाइट को लेके, हार्मोन्स को लेकर? क्योंकि मैं तो अब देख रही हूँ थायराइड इतनी, मतलब अब थायराइड बहुत कॉमन हो गया है। नहीं, दोनों के अंदर इक्वालिटीज़ हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो जेनेटिक्स के अंदर रन करे। जहाँ पे भी डाइट इम्बैलेंस्ड है, जहाँ के अंदर भी आपका वेट, इसका सारा ताल्लुक वेट से बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे भी आप ओवर वेट हैं, जहाँ पे भी डाइट इम्बैलेंस्ड है,
जहाँ पे भी आप अंडर स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है। और पहले सिर्फ ये होता था कि ये चीज़ें फैमिली में रन कर रही होती थी, अगर फैमिली के अंदर डायबिटीज़ है तो फिर ये सब चीज़ें चलेंगी। अब ये है कि फैमिली में ये चीज़ें नहीं भी हैं तब भी लोगों का जो लाइफस्टाइल है, लोग अंडर स्ट्रेस्ड हैं, लोग ओवरवेट हैं और लोगों की जो डाइट है वो इम्बैलेंस्ड है, तो उसकी वजह से भी ये इश्यूज़ हो जाते हैं। हाँ, थायराइड का ताल्लुक जो है वो बहुत डिफरेंट है, वो चाहे फैमिली में हो या ना हो, आप ओवरवेट हैं या नहीं हैं तो वो आपका किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन ये सिम्टम्स से पता चलता है। उसके बाद हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसके बाद हम उसकी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे उस्मा आप भी शायद एग्री करें इस बात से कि हमें ना काउंसलिंग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता, सिम्टम्स भी हो रहे होते हैं और सम टाइम ऐसा भी है डॉक्टर आयशा, सॉरी लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स भी हमारे सही तरह डिलीवर नहीं कर पाते। वो पेशेंट को इतना क्यू लगी हुई होती है उनके पास कि वो पेशेंट की काउंसलिंग उस तरह से नहीं कर रहे होते। बस पेशेंट आया, प्रिस्क्रिप्शन दिया और बता दिया ये इस वक्त खानी है, बल्कि कुछ चीज़ें तो उनके असिस्टेंट उनको असिस्ट कर रहे होते हैं पेशेंट को। तो क्या आपको नहीं लगता बीइंग अ डॉक्टर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पेशेंट को भी एक प्रॉपर टाइम दें, उनसे बताएं कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई है और किस तरफ जा रही है? नहीं, ये तो टाइम दिए बगैर हो ही नहीं सकता, बल्कि आपको आधा घंटा तो पेशेंट को देना ही है। उसकी वजह ये कि उस बेचारे को कैसे समझ में आएगा, वो आपके पास अपने दिल का हाल कहने के लिए आया है, वो वैसे ही बहुत परेशान है। आप उसको पूरा काउंसल करें, पूरी उसको उसकी डाइट समझाएं और उसको ये बात समझाएं कि ये 1-2 दिन का काम नहीं है, उसको अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है और तब जाके उसको बात समझ में आएगी। और ना ये है कि वो रातों रात उसका जो वज़न है 80 या 90 हुआ है, ना वो रातों रात जो है दोबारा 50 या 60 के ऊपर आ सकता है। और ये बहुत तरीके से, बहुत प्यार से समझाना पड़ता है। वो बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह होते हैं, वो खुद भी परेशान होते हैं, तो उनको ना डराना है ना परेशान करना है, बहुत तरीके से लेके चलना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और डॉक्टर आयशा और उस्मा हमारे साथ हैं और हमें बता रही हैं कि दर हकीकत हमें अपनी सुबह और अपनी ज़िंदगी जो हर दिन एक नया स्पार्क लेकर आती है, एक नई एनर्जी लेकर आती है, दर हकीकत हमें उसे किस तरह से लेना है। बहुत बड़ी नेमत है ये कि हम एक ऐसी शक्ल सूरत और एक ऐसी सेहत लेके पैदा हुए जो वाकई एक ब्लेसिंग है, और उसे हम अपने हाथ से किस तरह तबाह कर देते हैं। हमारे इख्तियार में, हमारे हाथ में है कि हम उसे बेहतर कर सकें। आप हैं मेरे साथ, मैं हूँ एमी खान धरती की सुबह में, और नंबर्स भी स्क्रीन पे मौजूद हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कॉल करें, स्टे विद अस और खूब सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, कहीं नहीं जाइए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और जनाब, मैं हूँ एमी खान और आप हैं धरती की सुबह पे। इतनी खूबसूरत मुस्कुराती हुई धरती हो, मुस्कुराती हुई सुबह हो, ज़बरदस्त एनर्जी के साथ हो, और यहाँ धरती की सुबह के सेट पे इतने ज़बरदस्त मेहमान हो, तो ये सुबह तो हो जाती है ज़बरदस्त ही वाली ना। क्योंकि अब जो मेरे साथ जिस गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है, हमें ज्वाइन किया है, वो ना सिर्फ आप ये समझे कि उनके हाथ में ना कमांड होती है पूरे घर में राज करने की, और उनके पास एक ऐसा केमिकल, जैसे कहते हैं ना, जादू है, जो कि वो कुछ भी कहीं भी कैसे भी बना रही होती हैं, वो होता बहुत हिट है, और जैसे मैं कहती हूँ ज़बरदस्त है। हमें ज्वाइन किया है शेफ़ समरीन जुनेद ने। वेलकम जी, और थैंक यू फॉर कमिंग। आप धरती की सुबह पे मेरे साथ, हमारे देखने वालों के साथ बहुत दिनों तक चलने वाली हैं, रहने वाली हैं, हमें खिलाने पिलाने वाली हैं, हमारा वेट गेन करवाने वाली हैं। बिल्कुल ठीक, बट नॉट नेसेसरी। हम कुछ डाइट फूड्स भी बना लेंगे, प्लस ये कि हम ऐसे फूड्स बनाएंगे जो सबके लिए बहुत अच्छे हों, ग़िज़ाइयत से भरपूर हों, बट उससे हमारा वेट पुट ऑन ना हो। अरे क्या बात है, मैंने इसीलिए कहा ना आपके इंट्रो में कुछ जादू की छड़ी है आपके पास जो आप हमें खिलाएंगी भी, हमारी सुबह को जबरदस्त बनाएंगी भी। और यकीनन इस आज ये देखें टेबल खाली है, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आपके बाद ये टेबल खाली नहीं रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ये कल से इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता हुआ नजर आता चला जाएगा। जबरदस्त। तो अच्छा, क्या समरीन, क्या प्लानिंग है कि हम क्या कुछ सोचा हुआ है आपने कि हम क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट को टारगेट करेंगे या ओवरऑल डे को हम टारगेट करेंगे? देखिए, मेरा जो टारगेट है वो ये है कि वो लोग जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है
वो लंच बॉक्सेस के साथ आती है। हाय, बच्चों के जो लंच बॉक्सेस हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होता है। मदर्स आर वेरी अपसेट एंड मोस्ट माजरत के साथ, बट कुछ मदर्स क्या करती हैं जी, नगेट्स निकाले, फ्रोज़न फूड निकाला, फ्राई किया, ज़्यादा से ज़्यादा नूडल्स बनाए, बच्चों को दे दिए। बट बिकॉज मैंने भी ओ लेवल से स्कूल में तकरीबन 20 ईयर्स स्पेंड किए हैं, आई वॉज ए टीचर ऑल्सो। सो आई यूज़ टू सी कि मदर्स उनको जो चीज़ें देती थी, अब वो सुबह में तो उन्होंने बड़े अच्छे नूडल्स बना लिए, बट जब वो ब्रेक टाइम में निकालते थे ना, अजीब से हो जाते होंगे वो एक तो एग्जैक्टली वो सारा जो उसका सूप होता था वो पूरा सोख हो जाता था। प्लस ये कि आप उसको बिल्कुल इस तरह जैसे किसी मोल्ड में से आप जेली या केक निकालते हैं ना, ऐसे वो बाहर आता था। और बच्चे समरीन यही बनता है ना। नहीं, मैं आपको बताऊंगी क्विक एंड शॉर्ट रेसिपीज, आप देखिएगा कल से इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एग्जैक्टली आपसे पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर आयशा और उज़मा से, तो मैं यही कह रही थी वो वक्त कहाँ से लाएं, वो जो टाइम है, बहुत सारा कुछ होता है ना, दिल चाह रहा होता है ये करना है, बहुत सारे काम होते हैं, सुबह बच्चों को स्कूल अच्छा वो टाइम भी बड़ा रैपिडली जाता है, वो टाइम ऐसा जाता है कि मतलब अभी तो आपने देखा था तो ये हो रहा था, अरे अब ये हो गया टाइम। अच्छा, मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा आपका साथ रहेगा, मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि चले आप बताइए एमी, दिन में कितने घंटे होते हैं? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन। अच्छा, जागते हुए या नहीं, ऑल टुगेदर 24 आवर्स? 24 आवर्स होते हैं, राइट। 24 आवर्स का मैं आपको ऐसा ब्रेकअप बताऊंगी, किसी दिन हम प्लान करेंगे पूरा शो इसी पर, कि आपके पास सब करने के बाद ना 2 घंटे बच जाएंगे। नहीं भाई, वो ट्रैफिक वाला टाइम आप बैट ऑन इट, घर का काम करने के बाद, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप टीनेजर हैं, whoever you are, you will get 2 आपको पर्सनली अपने लिए भी 1 घंटा निकालना है। उसमें है मी टाइम है, मी टाइम इज मैंडेटरी। अगर 24 घंटे में से 1 घंटा आप खुद को नहीं देते तो वो दिन आपके लिए यूजलेस है, वेरी अकॉर्डिंग टू मी, वेरी ट्रू, राइट। ये तो मतलब आप ये कहें कि देखने वालों के लिए आपने सारे मसले हल कर दिए, क्योंकि मैं तो वाकई हम सरप्राइज, और मेरे लिए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बात है कि इतने अच्छे अच्छे इतने खूबसूरत मेहमान हमारे साथ हैं जो वाकई धरती की सुबह के होने का असर आपके घर में छोड़ेंगे। यानी सिर्फ ये एक प्रोग्राम नहीं है, बेसिकली एक पूरी लाइफ स्टाइल, पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करना। पूरे पता है बहुत अरसे पहले समरीन ऐसा होता था कि जब हम छोटे थे तो हम अपनी माओ को नॉर्मली किचन में ही देखते थे, राइट। वो उनके पास टाइम नहीं होता था, अभी ये चढ़ा है, अभी वो चढ़ा है, फिर अच्छा प्रेयर टाइम एंड ऑल दैट, वो अपने टाइम को उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे। वेरी ट्रू। तो आजकल की माएँ बेचारी वो तो बाहर भी जा रही हैं, जी जी, वो खाना भी अच्छा बना रही हैं, बिल्कुल ठीक, वो देखने में भी अच्छी लग रही है, खाना अच्छा बना रही है, हाँ बना रही हैं, कोशिश तो कर रही हैं, कोशिश तो कर रही हैं, कोशिश तो अच्छा तो बना रही हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा हमारा जो इन्फ्लुएंस होता है वो ज़्यादातर हमारा ये होता है कि जी रेडीमेड चीज़ें आ जाएं, पैकेट के मसाले आ जाएं, अब तो फ्रोजन, हर चीज़ ही फ्रोजन अवेलेबल है, राइट। बच्चे भी वही पसंद करते हैं, तो हम उसी को बताएंगे ना, आपको वेरिएशंस बताएंगे, बच्चे फिर ना खाएं घर का खाना, इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम बुला रहे हैं, आप सबको बुला रहे हैं, फिर आप बताएं कि कितना हमने इस मील से क्या कुछ फ़ायदा उठाया। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप तमाम लोगों से, अपने तमाम मेहमानों से पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारे लाइव कॉलर्स भी अब हमें ज्वाइन करेंगे, स्क्रीन पे नंबर्स वक्तन फ़वक्तन आ रहे हैं, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं हमारे साथ। वो तमाम शख्सियात, वो तमाम लोग मौजूद हैं जो आपकी घर, आपकी ज़िंदगी, आपका जहन और आपका पीस बनाने में, एक मास्टर का वो फ़र्द बनाने में आपके साथ हैं, जो मैं समझती हूँ ब्लेसिंग है। हम ढूंढते रह जाएं ऐसे, नॉर्मली तो हम कहाँ कहाँ के डोर खटखटाएंगे, हमें नहीं दस्तयाब होते। और मैं समझती हूँ धरती की सुबह ना सिर्फ ये कि ये वो मॉर्निंग शो है जिसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बल्कि सीखने को भी मिलेगा। अच्छा, वाकई अभी हम बात कर रहे थे, समरीन ने हमें ज्वाइन किया। समरीन, मुझे ये बताएं कि वैसे आज की औरत के लिए बड़ा एक टास्क हो गया, अच्छा दिखना भी है, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, हस्बैंड के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, और अपने आप को भी मेंटेन रखना है, सोसाइटी में भी मूव करना है, टेबल भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, घर भी बहुत अच्छा वेल डेकोरेटेड होना चाहिए, और सैलरीज जो हैं, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो बड़े लिमिटेड है, राइट। तमाम प्रेशर के बाद, क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कहते हैं ना जिंदगियां बदल जाती हैं, वो एक ऐसी लेबॉर्ट्री है। मेरे फादर ऑलवेज से दैट कि किचन आपकी एक ऐसी लेबॉर्ट्री है, एक ऐसा वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल काम आप कर सकते हैं कि सबकी सेहत, सबकी जिंदगियां आपके अपने हाथ में होती है। वेरी ट्रू। तो आप मुझे बताएं कि एक औरत कैसे, कहाँ रह गई है इन तमाम चीज़ों में? एक औरत, आज की औरत मैनेज कर रही है, क्योंकि आज से 10-15 साल पीछे अगर आप चले जाएं, ज़्यादा दूर नहीं, 10-15 साल पीछे चले जाएं, तो एक औरत पे इतना टास्क नहीं था, राइट। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ। लेकिन देखिए बात वही आ जाती है, अगैन घूम फिर के बात वहीं आती है। 2-3 बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम उन पर फोकस करें तो वी कैन अचीव आवर गोल्स
इन एवरीडे लाइफ और डेली बेसिस पे हम करें। सबसे पहले तो देखें जी, मैंने आपको बता दिया टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे, क्योंकि वो एक डिटेल डिस्कशन है, तो इंशाल्लाह वो विल बी डूइंग नेक्स्ट टाइम। उसके बाद मील मैनेजमेंट जो है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब क्या होता है कि ख़वातीन का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि जी आज क्या पकाएं। हाय, ये सवाल घर की दुखती रग है ना, दुखती रग है। और उसका हमेशा जवाब ये मिलता है, कुछ भी पका ले, कुछ भी पका मतलब ये जवाब वो होता है जो हमारे पहले healthy भी अच्छा, हो, ये मत बोलना कुछ भी पका ले। अच्छा, वो जो कुछ भी होता है ना, पहले जवाब आता है घर के मिल से जी कुछ भी पका लें। अब जब हम वो कुछ भी बना के रखते हैं ना, तो वो फिर वो खाना नहीं होता। वो कुछ भी जो होता है, जो खवातीन का मोस्टली रिस्पॉन्स आता है, वो कुछ भी उनको खाना नहीं होता, राइट, मेल्स को। अच्छा, एक चीज़ और ऐड ऑन करूंगी सबरीन आपकी बात में। एक अक्सर मैंने वो देखा है घर में, जब छोटे बच्चे होते हैं, माशाल्लाह मेरे घर में भी बहुत इस तरह के होते हैं, कहीं ना कहीं से वो बहनों के इधर उधर से आ रहे हो, तो वो एक क्वेश्चन होता है, भूख लग रही है, अच्छा माएँ कहती है रोटी खा लो, नहीं ये वाली भूख नहीं है, अच्छा चलो ये फ्रूट खा लो, नहीं ये भी नहीं खाना। वो जो ये क्या है, ये जो एक भूख वाला एलिमेंट है जो वो आपके कान में वो बाहर का पैकेट वाला खाना है, जो पैकेट से निकले, कोई भी चीज हो जैसे लिफाफे से निकले, लिफाफे से आपको वो खाना है, जो बाहर से बेल बजा के आए वो खाना है, घर वाली चीज ना हो। ये वाली भूख नहीं है। लेकिन अगर आप उसी 3 बजे भी चीज़ ऑर्डर आप करना कर है लें, हमने। हाँ बिल्कुल करना है, लेकिन देखिए ना, आप वही वाली बात है, अगर बिल्कुल छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो देखिए छोटे बच्चों को ना बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है, राइट। आप ऐसे करें कि उनको क्या खाना है, क्या बात कर दी आपने। उनको मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे सब्जी नहीं खाते, राइट, आपने कहा बर्गर खाना है, राइट, तो फॉर बर्गर व्हाट कैन यू डू इज, बच्चे वैसे सब्जी तो नहीं खाते, आप सब्जियाँ लें, उनको मैश करें, ठीक है, बॉईल करने के बाद मैश किया, उसके अंदर चिकन श्रेड करके डाला, उसके कबाब बनाए, पैटी बन गया आपका, बर्गर में डालने के लिए बेटा खाओ बर्गर। आप बताइए, हमारे बच्चे बहुत पाकिस्तानी बच्चे हैं, देखें ऐसे खोल खोल के देखते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और सारी सब्जियां निकाल के अलग कर देते हैं। देखिए ये बड़ा टास्क ओरिएंटेड होने वाला है आपके लिए समरीन, ये बड़ा टास्क ओरिएंटेड होने वाला है। समरीन चैलेंज ले रही है, ये चैलेंज हमारे बच्चे पाकिस्तानी बच्चे सुनते हैं पहले, आपने इस पे ये डाला है, ये मसाले जो है ना सारे, आप वही जो सॉसेस चिकन डालेंगे, वो इसकी प्रेगनेंसी जो होती है ना, वो अलग से आ जाती है। आप देखें उज़मा, अभी मतलब जब हम बड़े हो रहे थे, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि माँ से हम ये सवाल कर लें। अक्सर जो होता था, वो कभी कोई ग्रेवी रह गई या मसाला रह गया या ऑयल रह गया, तो मदर यूज टू, मतलब वो आपने कोई नई चीज़ बना ली उसको कॉम्बो करके ना, हम वी नेवर एवर आस्क दैट कि ये आपने उस दिन वाला मसाला या कल वाले सालन का शोरबा, या आपके पास ऑप्शन नहीं थे। Exactly. अब आजकल बच्चों के पास ऑप्शंस बहुत हैं। आजकल एक ऐप है, वो ऐप होता है, उसमें 200 रुपए की चीज भी घर पे आ जाती है। नहीं, बट वी अलाउड दैट ना डॉक्टर आयशा, हमने अलाउ किया ना, बच्चे को तो इतना एक्सेस हमने दिया है। हमने कोविड की वजह से भी अलाउ किया है। जब कोविड आया था तब भी ये परमिशन मिल गई थी, बेचारे 2 साल बच्चे घर में बंद थे। उसके बाद आजकल मदर्स जो हैं वो वर्किंग हैं, उनको भी कुछ अपना लोड शेड करना होता है, ये भी एक चीज होती है। अच्छा, वो माँ अपना सब्स्टिट्यूट दे रही होती है, वो माँ को ये होता है कि मैं अपनी ममता के लिए 1000 रुपए दे देती हूँ, उसमें 2-3 दफा ये बच्चा बाहर से खा लेगा। 2-3 चीजें हैं जो मिल के बच्चों को प्रमोट करती हैं। और चौथी चीज ये होती है कि मैं बार बार सालन बनाऊंगी तो वो कब तक खाएगा, तो चलो 2-3 दफा वो बाहर से खा ले। अच्छा, और बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, तो ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है माओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, कि इन चीज़ पे स्टक रहना, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग देख रहे होते हैं, फ्रीडम है, स्पेस है, और जब आपके पास फ्रीडम होता है, स्पेस होता है, वो देख रहा है माँ भी नहीं मिल रही बात करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको माँ चाहिए होती है। बाप के लिए तो एक जहन बना हुआ होता है कि इसने बाहर ही जाना होता है, लेकिन जब माँ घर पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अक्सर कभी बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, अक्सर हम भी ये कर रहे होते थे कि अम्मी के हाथ का एक निवाला खाना है, हमने बाइट लेनी है अम्मी के हाथ से, तो वो एक लाड होता है बच्चे का माँ से। और अब माँ भी अवेलेबल नहीं है, फिर उसको वो सोच का फ्रीडम ऑफ स्पेस भी नहीं मिल रहा, तो ये शायद उसको मेंटली भी बड़ा स्ट्रेस दे रहा होता है। मैं मज़े की बात बताती, मेरा माशाल्लाह से 24 ईयर का बेटा है। अच्छा, बहुत बड़ा। अगर मैं रात के टाइम पे वो घर पे आएगा, उसको सब्जी या कोई भी आप घर का देंगे खाना, तो वो बोलेगा मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। राइट। मैं वही प्लेट अपने हाथ में लेती हूँ और वही प्लेट अपने हाथ से निवाला बना बना के मैं बोलती हूँ मुँह खोलो, फिर खा लेते हैं बच्चे। आप बिलीव करें, मैं उसको 2 से 2.5 रोटी खिला देती हूँ। बिल्कुल, आपके हाथ से बच्चे खा लेते हैं। 24 ईयर का बच्चा, आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं माशाल्लाह बोलती हूँ कि मैं उसको अपने हाथ से वही दाल,
वही सब्जी वही खिला रही होती, और वो प्लेट उसके आगे जब रखती है तो वो बोलता है नहीं मेरा मूड नहीं हो रहा, मेरा मूड नहीं हो रहा। मैं बोलती एक निवाला लो, एक निवाला लो, एक निवाला खाता खाता वो बोलेगा अच्छा एक और डाल दें, एक उसको पता नहीं चलता। एक्चुअली पता है आजकल जो फास्ट फूड है ना उसकी वजह से भी बच्चों को बहुत ईज जो है हमने प्रोवाइड कर दिया। उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि वो सिर्फ नज़र आने वाला ईज है, लेकिन वो कितना हार्मफुल है वो बच्चे उसको रियलाइज़ नहीं करते। वेट पुट ऑन कर रहे हैं और 10 तरह की, आप देखिए एवरेज एज अब कितनी कम हो चुकी है। पहले लोग होते थे 80 इयर्स 100 इयर्स, दैट वाज वेरी कॉमन, बट अब 60 और 70 मैक्सिमम इज द एज, राइट। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब अच्छा बच्चों को ये भी हो तो रोटी तोड़े कौन और उसको डिप कौन करे और फिर खाए करे। मतलब मैं तो अपने घर में ही देखती हूँ। अच्छा च्यू करने पे भी ओह माय गॉड, कि मैं अपनी भांजी को देख रही थी, शी इज 4 years old, और वो उसको माँ कन्विंस कर रही है कि चिकन है तुम मजे का है, मैंने अच्छा बनाया। वो कहती है नहीं जॉ दुख जाते हैं मेरे, वो अपना बता रही है कि नहीं मेरे जॉ पेन करते हैं, वो आप बहुत ऐसा मीट देती है मुझे। अच्छा एक चीज़ और मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट आई ऑब्जर्व, हो सकता है मैं गलत हूँ, इख्तिलाफ राय हम रख सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने बचपन बड़ा सिंपल गुजारा है तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों के रूप में भी हमें थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है, चलो ये मंगवा लेते हैं, ओके सीरीज वॉच करनी है, बैक टू बैक सीरीज है। ऑब्वियसली बनाने वाला भी कह रहा है कि लास्ट मोमेंट ऐसी जगह पे छोड़ूं कि अगला ऑटो पे जाके सीरीज को वॉच करेगा, तो वो आपको हंगर पैंग्स हो रहे होते हैं, आपको कहते हैं यार चलो अच्छा ये ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। हमारे टाइम पे ये एंटरटेनमेंट थी नहीं। वेरी ट्रू। आप हम एक पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या करना है, ज्यादा भी अगर करते थे तो स्टोरीज पढ़ लेते थे, मतलब यही है, यही एंटरटेनमेंट होती थी। टीवी वॉचर थे नहीं, अलाउड भी इतना नहीं था। तो अब मुझे लगता है बड़े भी थोड़ा सा ना बच्चों के साथ साथ अपने आप को जेलन कर लेते हैं। इसी वजह से आपको कहते हैं कि आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप अपने बच्चों को गाइड करें, आप उनको बार बार बोलें कि घर का खाओ बेटा। तो पेरेंट्स ही नहीं खा रहे, मैं तो ये तो कह रही हूँ पेरेंट्स को भी बहुत देखिए खाते हैं जो पेरेंट्स घर पे। अब मैं अगर वर्किंग वूमेन हूँ, मुझे रात के टाइम अपने घर का चाहिए किसी भी हालत में। मैं थकी हुई जा रही हूँ, मैं रात को 10 बजे जा रही हूँ, मैं 12 बजे जा रही हूँ, मगर मैंने अपने घर पे रोटी बनानी है। बिल्कुल ये एक घर की रूटीन रखें। आप खुद लेजी हो जाएंगी, आप मेन हेड अगर लेजी हो जाएगा ना तो आप समझे बहुत घर के रूल्स आपके चेंज हो सकते हैं। नहीं और मैं ये हम बिल्कुल इस पे बात करेंगे क्योंकि वक्फा बहुत ज़रूरी है, ब्रेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेक के बाद हमने कहीं नहीं जाना है, हमने यहीं मिलना है। इस डिस्कशन को, इस ज़बरदस्त डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे से मेहमान है धरती की सुबह पे, तो कहीं नहीं जाए, स्टे विद मी धरती की सुबह में। ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम जी। और रौनकें दोबाला हो गई हैं, बढ़ गई हैं, क्योंकि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है। और जब ज़बरदस्त से फ्यूजन रैपर और अच्छे से सिंगर, अच्छी सी आवाज़, अच्छी सी एनर्जी हो तो क्या ही बात है। और हम कैसे मिस कर सकते हैं, धरती की सुबह कैसे मिस कर सकती है ऐसे किसी आर्टिस्ट को बुलाना। मेरे साथ मौजूद हैं कौन खान, थैंक यू जॉइनिंग अस। कैसे आप? आई एम गुड टू, थैंक यू। फ़ौरन बगैर किसी डिले, बगैर किसी ताख़ीर के जल्दी से फटाफट अपनी आवाज़ का जादू जगाएं ताकि हम एंटरटेन हो सकें। Let's do it, Karachi. लवली लवली, क्या बात है भाई, मतलब ज़बरदस्त, फुल ऑन एनर्जी के साथ। Check. Is the mic working? क्या कैसा चल रहा है नाचना गाना, क्या आप समझते हैं, क्या स्कोप है? First of all, thank you so much for having me on this show. I really appreciate. And I'd like to thank Amir Lodhi bhai and all the team. I got my brother there, Haris. I'm sorry for today. I love you. I was a little bit angry with him, but I love him. सुबह सवेरे हो गई, but I love him. अच्छा, आर्टिस्ट तो किसी से नाराज नहीं होता माशाल्लाह। आप आवाज़ भी अच्छी है। Thank you, ma'am. और जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है, मैंने आपको सुना है, लाइव भी सुना है, अभी यहाँ माशाल्लाह आपने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करें। क्या लगता है एज अ सिंगर कैसी जर्नी है? Ma'am, actually I'm basically a rapper, but I'm an urban artist. So rap का मतलब होता है rhythm and poetry. So I do all kinds of stuff. I do rap, I do rock, and the journey in Pakistan is really difficult. But obviously, like I've been struggling for so many years, and I'm absolutely fine with it. I mean, life is a roller coaster.
ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, बट बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और मुझे तो मतलब मज़ा आ गया। सुबह सुबह एक वो होता है ना फ्लेवरफुल परफॉर्मेंस जो होती है वो हो गई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको मतलब मैंने सुना है आपका बैंड भी है, क्या कहाँ किधर पाए जाते हैं आप, कैसा क्या कर रहे होते हैं आजकल? मैम अभी लास्ट शो हमने किया था DHA सिटी में। Okay. That was with Sajjad Ali bhai, Young Stunners, Ali Azmat bhai, so I opened for that show. Behriya pe to I performed with Atif Aslam bhai, Anas Chauhan. I opened for them as well. I'm doing a lot of gigs. Alhamdulillah, Gymkhana, Nasrabad cricket ground mein tha abhi. And abhi inshallah, let's hope. The talks are going on with I want to perform with Bohemia. Punjabi rap, the Badshah, he's my ideal and I love him. So let's see how things go. अच्छा रैपर, मैं स्पेशली आपसे आपके टैलेंट के बारे में बात करूंगी। रैपर जो होता है उसके कहा यह जाता है क्या कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसा म्यूजिक है, भागता दौड़ता, सूथिंग नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। It's ma'am actually like rapping is entirely different with singing because rapping is actually जैसे मैंने कहा rhythm and poetry, so you have to go with the rhythm and आपकी poetry तलफ़्फ़ुज़ शायरी क्लियर होनी चाहिए कि सामने वाले बंदे को समझ बिगाड़ ना होना चाहिए उसमें, है ना? हाँ, और उसमें कंटेंट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम आ गई कि we're getting into drugs and gun culture जो नहीं होना चाहिए रैप इंडस्ट्री में। I'm against it. मेरा कंटेंट हमेशा is of messages. For example, I wrote a song against abortion, against depression, against suicide. मैं हमेशा इस किस्म के कंटेंट वर्क पे काम करता हूँ। गुड जी, गुड लक और हम इसी तरह से आपको सुनते रहेंगे धरती की सुबह पे। आप I'm your fan by the way. अरे थैंक यू, प्लेजर, बहुत शुक्रिया। और किसी भी काम में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी जगह पे कामयाबी तब शायद आपको मानती, जानती, पहचानती है जब उसमें नेक नियति हो। हम में से कोई भी जहाँ भी है, चाहे वो एक घर हो, आप एक घर को संभाल रहे हो, चाहे वो आप एक नौकरी को संभाल रहे हो, चाहे वो आप एक बच्चे की परवरिश कर रहे हो, एक आर्टिस्ट हो, कहीं भी नेक नियति बहुत ज़रूरी है। आजकल जिस तरह की भागा दौड़ी हौश पौश लाइफ है, हम सब समझते हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया के दौर में तो मुझे लगता है हम सब समझते हैं कि हम वी आर द बेस्ट। लाइक हमारी तरफ से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हमारी तरफ से काम बहुत अच्छा है, बट सोसाइटी से उस चीज़ को उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा। यहाँ डॉक्टर आयशा मैं आपसे बात शुरू करूँगी कि मुझे देखें, हम हर तरह की एज में हर तरह का काम कर रहे होते हैं और अब हमने सोशल मीडिया को ना एक प्लेटफॉर्म बना लिया है मैसेज कन्वे करने का। बिल्कुल, जो हम सोच रहे होते हैं, हमें पता होता है टारगेट करना है हमें, किसने हमारी बात समझ ली है, किसने हमें कह दिया है। बहुत सारे लोग तो इजी भी है ना, ज़्यादा जगह पे हमारी पैगाम कितने हम पढ़े लिखे हैं, हम इतने सो कॉल्ड पॉलिश्ड हैं, सो कॉल्ड हम इतने एडवांस है, अपने आप को बड़ा हमने ग्रेसली बहुत अच्छा मैनेज करके चल रहे हैं, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग इनसाइड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ट्रांसपेरेंसी से रोकती हैं, हमें बिल्कुल डाउन टू अर्थ होने से रोकती हैं। तो क्या पहले ज़्यादा अच्छा नहीं होता था कि हम कम कमाते थे, हमारे घरों में ज़्यादा खर्चे भी हो रहे थे, ज़्यादा बच्चे भी थे, मिलना जुलना भी था और एक ट्रांसपेरेंसी थी? नहीं, पहले अगर हम कम कमाते थे तो इस तरीके के अखराजात नहीं थे। अब अगर सिर्फ एक मोबाइल है तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि पहले तो 5 या 10 हज़ार में सोने का सेट पूरा आ जाता था, अब वो चीज़ें नहीं हैं। उस वक्त के टाइम से के हिसाब से वो चीज़ मुश्किल होती होगी। अब जो पेट्रोल या बिजली का बिल है, अगर आप इस वक्त रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं किसी लड़के से तो ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम बिजली का बिल दे सकते हो, तो अब तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई। बिल्कुल, क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। मतलब आयशा ने अब कैसे, अगर वो अब तो वो अब उसकी पूरा 360 डिग्री है, उसकी सैलरी भी क्या होगी, वो होगी कि बेटा ये तुम बिजली का बिल दे सकते हो। मतलब अगर लड़का जो है वो बिजली का बिल दे सकता है तो वो फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो बिजली का बिल दे सकता है तो उसका मतलब है कि उसके पास इतनी तनख्वाह होगी कि वो बेगम और बच्चे पाल सकेगा। तो नाउ तो थिंग्स हैव चेंज्ड, तो अब ट्रांसपेरेंसी कहाँ होगी? प्लस उसका मोबाइल, उसके शूज, उसके पास आईफोन है तो उसका मतलब है कि वो अपनी बीवी को दिला सकता होगा। अगर उसके पास कोई और फोन है तो बस ठीक है, नेसेसरी है। तो ब्रांड्स, ये चीजें मैंने आपको पहले इस प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि हम अपनी जिंदगी गुजार नहीं रहे हैं, हम सिर्फ दूसरों के दिखावे के लिए। एग्जैक्टली, मैं यही बात तो कह रही हूँ डॉक्टर आयशा, ये मुश्किल है ना,
मतलब आप देखें जिंदगी खुद ही मुश्किल बना ली है। अनवांटेड कंपटीशन में आप चले गए, क्योंकि देखें अगर आप ये कहते हैं कि पहले जो है वो 15,000 में 10,000 में गोल्ड का सेट आ जाता था, तो मुझे ऐसा लगता है उस वक्त के टाइम पे वो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि हमने कभी भी बहुत ज़्यादा हमने सर्वाइवली कंडीशंस देखी हैं। हमेशा जब हम ब्रॉटअप हो रहे थे तो हमने यही कानों में सुना हालात कुछ बेहतर नहीं है। ये हालात तो हमेशा ही ऐसे रहे, हालात तो कभी की बात नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें इंटरप्शन करूंगी कि देखिए हालात की बात नहीं है यहाँ पे हमारे पास, जैसे अभी हम खाने की बात कर रहे थे, चॉइसेस आ गई हैं, इसी तरह हर चीज़ में वेरिएशंस और चॉइसेस हैं। जब हम छोटे थे हमारे पास लॉन के कपड़ों के सिर्फ 2 ब्रांड्स थे, अग्रीड। अब आप जाएं हर तरह, अच्छा मॉल एक ही पैटर्न पे बना हुआ है, हर एरिया में इतने मॉल्स हैं, इतनी चॉइसेस हैं कि व्हेन यू डिसाइड फॉर द शॉपिंग इट्स यू गेट पजल्ड कि हम कहाँ जाएं शॉपिंग के लिए, कौन से ब्रांड पे जाएं और क्या पिकअप करें। अच्छा मज़े की बात ये, अब जब एक आप गेट टुगेदर में होते हैं ना तो पूछते हैं, पहले होता था आप क्या पहनेंगे, तो होता था जी मैं शलवार कुर्ता पहनूंगी या मैं पजामा या टाइज एंड ट्राउज़र पहनूंगी। अब होता है जी मैं वो ब्रांड पहनूंगी, दूसरा कहते नहीं मैं ये नहीं, मैं ये ब्रांड की बात है समरीन कि अब माशाल्लाह लोगों के पास वार्डरोब भरे पड़े होते हैं, लेकिन अब भी स्टिल ये क्वेश्चन होता है कि पहने क्या। और जब आप इस क्यूरी को सॉल्व कर देते हैं तो ये होता है नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मैंने उसमें पहना था, फिर ये मैंने उसमें पहना था, अब मैं पिक्चर डालूंगी तो बुरा लगेगा, और बहुत सारी चीज़ें हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। उसमें आपसे ही शुरू करेंगे, और लेकिन कहीं नहीं जाना है आपने, क्योंकि बहुत मज़ेदार सी बातें चिट चैट हो रही हैं, और ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, इस डिस्कशन को और मज़ेदार करेंगे आफ्टर ब्रेक। सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का फटका भी। वेलकम बैक। और जनाब मुझे भी इतना इंतज़ार है आपका जितना आपको इंतज़ार है, क्योंकि यहाँ जो ख़वातीन मौजूद है ना वो ब्रेक में भी नहीं रुक रही। मतलब उन्हें रोका जा रहा है लेकिन वो कह रही नहीं रुकना, और हमें बिल्कुल नहीं रुकना है, क्योंकि धरती की सुबह पे इसी तरह से इसी एनर्जी के साथ हर दिन हमने हाजिर होना है, आना है, बताना है, दिखाना है और सोचना है दर हकीकत व्हाट वी आर एग्जैक्टली, और क्या चीज़ हम परफॉर्म करें। और यहाँ पे फिर मैं चाहूँगी कि मेरे बहुत ही खूबसूरत मेहमान जो धरती की सुबह पे हर रोज़ हर दिन हर सुबह मेरे और आपके गेस्ट बनेंगे। दर हकीकत ये गेस्ट नहीं है, ये हमारे अपने हैं, जो आएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे कि हमें किस सलीक़े और करीने से अपनी सुबह का आगाज़ करना है, ज़िंदगी का आगाज़ करना है, ताकि इख्तिताम भी बड़े करीने से हो सके। डॉक्टर आयशा, आपसे बात शुरू करूंगी, और क्योंकि अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और आज तो इफ्तिताह है, आइंदा हमें बड़ा लंबा साथ चलना है, बातें भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, टॉपिक्स भी लेकर आएंगे, इशूज़ भी लेकर आएंगे, लाइव कॉल्स भी होंगी हमारी। कोई मैसेज आज आप देना चाहें हमारे देखने वालों को? हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगो राह, हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया। क्या बात है जी उज़्मा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आजकल के दौर के हिसाब से जो डिप्रेशन है, तो उसको उस दौर के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल रखें और लाइफ को एंजॉय करें। मतलब थोड़ा सा नॉर्मल रखें, बाकी अब नॉर्मल रहने चलता है, मुश्किलात सबके साथ आती हैं, तो बिल्कुल मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर, चलती का नाम गाड़ी है। बिल्कुल जी जनाब, आपसे तो रहेगी रोज़ाना, आपसे बना के रखनी पड़ेगी। आपने खाना भी खाना ना, एग्जैक्टली, कहीं नमक मिर्च ताज़ी ना हो जाए। कोई मैसेज? बिल्कुल, मैसेज ये है कि देखें आजकल आपको पता है कि किस तरह का नफ्सा नफ्सी का दौर है, उसमें मैं बस यही मैसेज दूंगी कि पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो रहा है इन योर सराउंडिंग, वेयर एवर इट इज़ गोइंग, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड योर माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका माइंड पीसफुल है तो फिर आप यू कैन डू वंडर्स, सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज पे या आप एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या आप जो है वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, तो फिर आप आगे मूव ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारी जगह पे हम ये देखते हैं कि दर हकीकत हमें हिलाए इसीलिए जाता है कि अगले को पता होता है कि वो हमें डिस्टर्ब कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं जनाब किंग खान से ये पूछना चाहूँगी कि क्या समझते हैं आप, म्यूज़िक लाइफ कैसी है जो पाकिस्तान में म्यूज़िक इंडस्ट्री है, इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, किस तरह से उनको अपना करियर शुरू करना चाहिए? कोई मैसेज उनके लिए? जी मैम, डेफिनेटली आई एम गोना, ये आपकी बात से पहले एक बात मैं आप सबकी जो कॉन्वर्सेशन में सुन रहा था उसका एक माखूज़ में देना चाह रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ईमान, तक़वा, बिलीफ इन गॉड, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हज़रत अली का एक कौल है कि तुम जब भी दुआ करो अच्छे नसीब की दुआ करो, क्योंकि मैंने बहुत सारे
किस्मत वालों को नसीब वालों के दर पे आते हुए देखा है। तो अच्छे नसीब की दुआ करें। एंड नाउ आंसरिंग योर क्वेश्चन मैम इज़ कि इंडस्ट्री में बहुत अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, रैपर्स आर इमर्जिंग, दिस म्यूज़िक इज़ गोना लाइक ब्लास्ट अवे एवरीवन आई थिंक इन फ्यूचर। एंड आई विश के हम लोग, हमारा टैलेंट बहुत है लेकिन द प्रॉब्लम इज़ टैलेंट बिखरा हुआ है। वी नीड टू असेंबल एवरीबॉडी, मेक एन इंडस्ट्री एंड देन गो आउट, जस्ट लाइक हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और दूसरे बहुत सारे मुल्क हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड, वी कैन डू गुड एज वेल, हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट आई थिंक वी आर स्टिल लाइक फार back and we need proper mentorship, we need proper people who understand, जो visionary हों, जो देखने वाले हों. That's all I would say, ma'am. Rest all is. बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत ज़रूरी है जब बुनियादें बड़ी स्ट्रॉन्ग हो ना, तो जब आपकी रूट्स पे काम हुआ हो तो दरख्त की जो छाल है, दरख्त का जो एक साया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके नीचे कई लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें ये सोचना है कि हमारी जो तकमील है, हमारी जो ज़ात है, हमारा अपना आप है, वो किस प्रोमिसेस के लिए है। बहुत सारी चीज़ें दर हकीकत हमें जो सामने दिख रही होती हैं, क्योंकि इंसानी आँख पीछे नहीं है, वो देख नहीं पाता जो उसके पीछे चल रहा है। आज सामने देखता है, सामने की खूबियाँ भी नज़र आती हैं, बुराइयाँ भी नज़र आती हैं, और इंसान उसी पे बिलीव करता है। कुछ ही लम्हे अपने आप को दें, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म से मुझे बात करने का मौका मिलता है, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हमारा इख्तियार हमारे अपने ऊपर है, हमारा इख्तियार दूसरे पे नहीं है। हम अपने ऊपर वो इख्तियारात शुरू कर लें तो बहुत ही कमाल हो जाएगा, और ये कमाल रोज़ होगा, हर दिन होगा, हर सुबह होगा, क्योंकि आपको धरती की सुबह पे ऐसे बहुत सारे गेस्ट देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, बातें करने को मिलेंगे, हल्ला गुल्ला मिलेगा, नाच गाना मिलेगा, और ज़िंदगी का करीना मिलेगा। मैं अपने तमाम गेस्ट से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एक दफ़ा फिर आप लोगों का, क्योंकि ये वो गुलदस्ता है जो रोज़ सजेगा, रोज़ इसकी महक आप तक पहुँचेगी, और यकीनन इस गुलदस्ते के तमाम फूल जो हैं वो एक नया मेयार, एक नई सुबह, एक नई महक रखते हैं। इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें, बशर्ते ज़िंदगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और बहुत 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 ख्याल रखें उन लोगों का जो आपका ख्याल रखते हैं, आपको देखते हैं, आपको सोचते हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। हमने ऐसे नहीं जाना है। जब शुरुआत इतनी ज़बरदस्त है तो प्रोग्राम का इख्तिताम भी ज़बरदस्त होगा। एक बहुत ज़बरदस्त सा यहाँ पे डांस ग्रुप है जो आपको नाचना गाना बताएगा, और नाचते हुए छोड़ के जाएंगे, और इसी एनर्जी के साथ कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। विश यू ऑल।